शुभ कार्य के लिए चंद्र स्वर का बहुत महत्व होता है। तो चंद्र स्वर में बहुत सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। घर में अनाज भरते हैं, चंद्र स्वर में भरे, आभूषण खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते हैं। तो ये सब बहुत सारे कार्य हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। अब सपोज ये कार्य करते समय हमें पता नहीं चलता है कि चंद्र स्वर चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें इन नाड़ियों का कोई ज्ञान नहीं है। तो हम ये ध्यान करने में भी हमें इक्वल ही लाभ होगा। या फिर चंद्र स्वर उस समय चल नहीं रहा है तो हम ये ध्यान करेंगे और ये ध्यान करने के बाद ये सब कार्य करेंगे तो वो भी हमें इक्वली महत्व देगा। तो आज हम ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी ध्यान की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे और चंद्र नाड़ी के ध्यान की क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हम इस यात्रा में जाने से पहले अगर आप इस यात्रा में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए, आपके कुछ भी काम आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए हम बिना विलंब किए आज ही इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम शास्त्र प्रमाण को समझते हैं। श्लोक 60। चंद्र स्त्री पुरुष सुरेश चंद्रो गुरु अस्तित्व प्रविह चंद्र नाड़ी प्रवाहेन सौम्य कार्याणि करो। तो चंद्र और सूर्य नाड़ियों के महत्व को समझाने वाला ये श्लोक शिव सूर्योदय से लिया गया है। इन नाड़ियों के, दोनों की नाड़ियों के अपने अपने महत्व हैं। तो इसमें हम चंद्र नाड़ी के महत्व को और ध्यान को समझेंगे। चंद्र नाड़ी जो बाईं ओर है इसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं और ये शरीर को की पुष्टि करती है, ये शीतलता प्रदान करती है, स्थिरता प्रदान करती है, इसे अमृतमय कहा गया है। चंद्र नाड़ी का प्रवाह हमारे मन और शरीर पर बहुत गहरा होता है। इसके महत्व को समझने के नाड़ी का ध्यान हम अगर रोज करें, प्रतिदिन करें तो हमें मानसिक सुकून तो मिलता ही है, शरीर भी रोग मुक्त होता है। तो शिव सूर्योदय की श्लोक 60 में बताया गया है बाईं ओर जो नाड़ी है वो अमृत स्वरूप है। ये चंद्र और सूर्य नाड़ी के महत्व को समझाने वाला श्लोक है। इसमें चंद्र नाड़ी को स्त्रीण, शीतल, शांत प्रवृत्ति का बताया गया है और सूर्य नाड़ी को पुरुष प्रकृति का बताया है। गर्म है, उग्र है। ये ध्यान बहुत ही सरल है। सुखासन में बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ये ध्यान हम जब करेंगे हम महसूस करें कि शरीर के बाएं हिस्से लेफ्ट साइड, ईड़ा साइड, वहाँ पर हमारे चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर के एक एक भाग पर पड़ रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ध्यान को पहले हम ऊपर से नीचे तक लाएंगे जब हम सांस भरेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान लाएंगे हमारे शरीर के बाएं हिस्से पर। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो नीचे से लेकर, अंगूठे से लेकर ऊपर तक ध्यान लाएं। और इसमें हम कल्पना करेंगे कि जब ऊपर से लेकर नीचे तक चंद्रमा की किरणें व्हाइट गौरवर्ण हमारे शरीर के एक एक अंग पर, बाएं हिस्से पर पड़ रहा है। सिर्फ बाएं हिस्से की कल्पना करना है, इसे दाएं हिस्से पर नहीं। तो पहले हम ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर नीचे से लेकर ऊपर तक करेंगे। तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम जब श्वास भरेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक श्वास छोड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस ध्यान को। तो हम पहले आंखें एक शांत जगह पे बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और कल्पना करेंगे कि चंद्रमा की किरणें हमारे ऊपर चेहरे पे पड़ रही है, चेहरे की कान पर, आंखों पर, गाल पर, नाक पर, शरीर के बाएं हिस्से की, फिर बाएं हिस्से के गले पर। ये सांस भर रहे हैं हम और कल्पना कर रहे हैं गले से लेकर छाती, पेट, कमर, पैरों, घुटनों, एड़ियों और हमारे पैरों के अंगूठे तक वो चंद्रमा की किरणें शरीर के बाएं हिस्से पर जा रही है। अब सांस छोड़ते हुए कल्पना कीजिए वही किरणें पैर के अंगूठे से लेकर फिर एड़ी पर, पैरों में, नीज पे, थाइस पे, कमर पे, पेट पर, हाथ पर, हाथों की उंगलियां, फिर फेस पर, गले में, फेस के सारे हिस्सों पे, कान, नाक, आँख, मुंह से
ऊपर तक जा रही है। इस कल्पना को हमें ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर, वो एक बार होता है और ऐसे ही आपको 8-10 बार करना है। सांस भरते हुए ऊपर से नीचे आना है और नीचे से ऊपर आएंगे तो सांस छोड़ते। तो इस तरह ये बहुत इजी ध्यान की विधि है। तो दिन प्रतिदिन आप इस ध्यान को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो कहने का आशय ये है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि चंद्र स्वर चल रहा है या नहीं, या उस समय चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, तो आप ये चंद्र स्वर ध्यान कर सकते हैं। वो भी और इन सभी शुभ कर्मों में सफलता दिलाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है चंद्र नाड़ी ध्यान। आज की दुनिया में असंख्य साधक और साधिकाएं जो मन की शांति, जीवन की दिशा और आध्यात्मिक प्रगति की तलाश में है। हर कोई अपनी भीतर संतुलन लाना चाहता है, लेकिन जीवन की आपाधापी, इच्छाओं का जाल, मानसिक तनाव और शरीर की असंतुलित ऊर्जा उन्हें बार बार भटका देती है। यहीं पर स्वयोग साधक के जीवन में प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करता है। स्वयोग, स्वर विज्ञान, शिव सर्वोदय। स्वयोग हमें सिखाता है कब, किस समय कौन सा स्वर सक्रिय है और उसके अनुसार कौन सा कार्य करना हमारे लिए फलदायी होगा। ये केवल सांसों का खेल नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों तक पहुंचने का विज्ञान है। स्वरयोग केवल कोई सिद्धांत या किताबों तक सीमित ज्ञान नहीं है, ये एक जीवंत साधना है जो साधक को आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है, और यही इसका अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। श्वास के ब्रह्मांडी सिद्धांत को समझना और उसी के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना। जब साधक जान लेता है उसकी श्वास केवल शरीर को जीवित रखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधा संबंध है, तो वो धीरे धीरे अपने भीतर और बाहर के रहस्य को जानने लगता है। वो ये अनुभव करता है कि श्वास ही जीवन और ब्रह्मांड को जोड़ने वाली डोर है। इसी डोर को साध कर वो आत्मज्ञान, शांति और आनंद की अवस्था तक पहुंच सकता है। स्वयोग का अभ्यास साधक को ये सिखाता है कि जीवन में कब कौन सा निर्णय लेना उचित है, कौन सा स्वर किस तत्व से जुड़ा है और उसका सही प्रयोग कैसे करना है, और कैसे सांसों के माध्यम से मन, शरीर और आत्मा में संतुलन स्थापित कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। योग का अर्थ है मिलन, यूनियन। सहयोग वो पथ है जो हमारी व्यक्तिगत आत्मा, इंडिविजुअल सेल्फ, व्यक्तिगत आत्मा का मतलब है हमारा मैं, और जो खुद को शरीर, नाम, परिवार, समाज और विचारों से जोड़कर पहचानता है। आशा करती हूँ ये चंद्र ध्यान आपके बहुत काम आएगा। आपको लगता है कि काम आएगी आपके, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी यात्रा से जुड़ी रहिए। आज हमने चंद्र नाड़ी ध्यान किया है, तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।